एपिसोड 52 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। मास्टर जाओ इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था, तुम वहाँ से जिंदा कैसे आ सकते हो और हमारा मास्टर जाओ कहाँ पर है। तभी चैन अपनी आंखों से उन पर हमला कर देता है और बोलता है जाओ मेरे हाथों से मारा गया। दादा बोलता है मिस्टर चैन, जैंग फैमिली हार चुका है, प्लीज हमें इसके लिए माफ करिएगा, सिर्फ मुझे मारिएगा, इन सभी को छोड़ दीजिए। इस डॉक्यूमेंट में जैंग ग्रुप का 30% शेयर आपके नाम पे है, मैं आशा करता हूँ कि आप जैंग फैमिली को माफ कर दीजिएगा। चैन बोलता है काफी नहीं है। दादा बोलता है तो आप जैंग फैमिली को छोड़ने के लिए क्या चाहते हैं। चैन बोलता है मैं पूरी जिंदगी बहुत सारे लोगों को मारा हूँ, लेकिन मैं कभी भी मासूम लोग को नहीं मारा हूँ। जैंग तुम्हें बचाने के लिए मेरे से पील ली थी, अब मैं तुम्हारी जिंदगी वापस लेता हूँ। फिर वो उसके शरीर से आत्मा को ले लेता है और बोलता है हे जैंग, तुम मुझे धोखा दी, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी का 50 साल ले लेता हूँ पनिशमेंट के तौर पर। फिर वो इसका जिंदगी का 50 साल ले लेता है। जैंग अपना हाथ देकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो चिल्लाने लग जाती है। फिर चैन बोलता है जैंग फैमिली दूसरे लोगों से मिलकर मुझे मारने की कोशिश किया, इसलिए मैं जैंग फैमिली का सारा प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर फॉर्मेशन बनाने के लिए मटेरियल जमा करने आया हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई मटेरियल है तो तुम मुझे बेच सकते हो, मैं इसके बदले तुम्हें टॉप ग्रेड पिल दूंगा और यहाँ तक मैं तुम्हें फॉर्मेशन मैनुअल भी दे सकता हूँ। ये सुनकर एक आदमी बोलता है सही में फॉर्मेशन मैनुअल, क्या आप हमें सिखा सकते हो ये फॉर्मेशन कैसे बनता है। चैन बोलता है अगर तुम मुझे अच्छा मटेरियल दिए तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ ये फॉर्मेशन कैसे बनता है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते और बोलते हैं मास्टर चैन आप तो बहुत ही अच्छे हो। फिर 3 दिनों के बाद जैंग ग्रुप चैन फैन के नाम में हो जाता है। जाओ का मंडे का खबर सुनकर पूरा टीओस वर्ल्ड डर के मारे कांप रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है लॉयड चैन को बोलता है आज लग्जरी क्रूज में पार्टी होने वाला है और वहाँ पर बहुत तरह का अच्छा खाना भी मिलेगा, वहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आएंगे, क्या आप जाना चाहते हो वहाँ पर। सी बोलता है मास्टर चैन को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। लॉयड बोलता है हाँ मुझे पता है, जबकि आप गैंगडाउ में हो तो आप फ्री टाइम में वहाँ पर जाकर रिलैक्स हो सकते हो। चैन बोलता है हाँ तुम सही बोले हो, मैं वहाँ पर चलूंगा। लॉयड बोलता है ठीक है मैं आपको वहाँ पर ले जाता हूँ। फिर कुछ देर में चैन वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने मन में बोलता है यहाँ पर देखने के लिए कुछ चीज नहीं है, मैं डेक में जाकर बाहर का नजारा देखता हूँ। तभी क्वान बोलती है मास्टर चैन हम लोग आखिरकार फिर से मिल गए। जिनरू बोलती है हे क्वान तुम इसे देखकर इतना खुश क्यों हो। क्वान बोलती है हे जिनरू ये है मास्टर चैन, इसने मुझे 2 बार बचाया है। फिर वो अपने मन में बोलती है लेकिन हम लोग दोनों बार बहुत ही जल्दी अलग हो चुके थे और मुझे कोई मौका नहीं मिलता था कि मैं मास्टर चैन को जान सकूं। चैन अपने मन में बोलता है दोनों बार मैं इसे बाई चांस बचा लिया था, मैं तो क्वान को जानता हूँ, लेकिन ये लड़की ये तो वही सुंदर लड़की है जो बुद्धा के सामने अपना सर झुकाई हुई थी जब मैं वो ब्रेसलेट को देख रहा था। नी क्वान को देखते हुए अपने मन में बोलता है क्वान मुझे देखकर इतना खुशी कभी हुई नहीं थी। तभी एक लड़का बोलता है यंग मास्टर नी, क्वान उस लड़के के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। दूसरा आदमी बोलता है यह लड़का हमारे कंपनी का कोई भी मेल मॉडल से मैच नहीं कर रहा है। तभी नी उसके पास जाके बोलता है हे क्वान। क्वान बोलती है यंग मास्टर नी। फिर वो अपने मन में बोलती है ये हमेशा मेरे प्राइवेट लाइफ में दखल देता रहता है। नी बोलता है हे क्वान डायरेक्टर जैंग और बाकी के सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ चलो वहाँ पर। तभी जिनरू बोलती है ये है चैन फैन, इसने क्वान का जिंदगी बचाया है। नी अपने मन में बोलता है चैन फैन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं इसका नाम कहीं सुना हुआ हूँ। फिर वो बोलता है जबकि तुम क्वान के दोस्त हो तो मिस्टर चैन आपका बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया होगा, आप अभी कौन सा काम कर रहे हो। चैन बोलता है मैं अभी कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं जिंगलिंग का बिजनेस स्कूल में अभी पढ़ रहा हूँ। नी बोलता है जिंगलिंग का बिजनेस स्कूल, मिस्टर चैन मुझे जितना याद है मैं आपको पार्टी में इनवाइट नहीं किया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम कैसे यहाँ पर आ गए। तभी सिक्योरिटी चैन को बाहर निकालने जा रहा होता है। यंग मास्टर नी प्लीज ऐसा मत कीजिए। तभी चैन सिक्योरिटी को मार के फेंक देता है और बोलता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो यहाँ से। जिनरू बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इसे मारे हो। नहीं बोलता है हे क्वान तुम्हारा दोस्त सही में बहुत ही ज्यादा बहादुर है। क्वान अपने मन में बोलती है कंपनी का डायरेक्टर का अथॉरिटी बहुत ही ज्यादा है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसका पहुंच बहुत ही बड़ा है। और दूसरी तरफ है मास्टर चैन जिसे मैं प्यार करने लगी हूँ। सही में अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चैन बोलता है अगर तुम ऐसे ही बकवास करते रहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिनरू ये सुनकर हंसते हुए बोलती है हे क्वान तुम्हारा दोस्त सही में बहुत ही अच्छा मजाक करता है। तभी एक लड़का बोलता है सही में किसी का इतना हिम्मत हो गया जो यंग मास्टर नी को धमकी दे रहा है। कौन बोलती है मिस्टर चैन प्लीज ऐसा मत करिए। नी बोलता है तुम मेरे दोस्त को मारे हो और मेरे ही पार्टी में मुझे धमकी दे रहे हो, तुम मुझे मार डालोगे, तुम्हें पता है मैं इसके लिए तुम्हें जेल में डलवा सकता हूँ। चैन बोलता है ओ सही में तुम इतना ताकतवर हो। नी बोलता है बेशक तुम मेरे दोस्त से माफी मांगो, अगर ये तुम्हें माफ कर दिया तो मैं क्वान की वजह से तुम्हें जाने दूंगा। वो लड़का गुस्से से बोलता है मैं चाहता हूँ ये मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगे। चैन बोलता है मैं झुककर माफी मांगू,
नी बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम झुककर मेरे दोस्त से माफी मांगोगे तो मैं इस मामले को जाने दूंगा। जिनरू अपने मन में बोलती है अब देखती हो कि तुम इस बार कैसे बचती हो। यंग मास्टर नी तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज है, अब तो मेरे सामने कुछ भी नहीं होगी। फिर हमें दूसरी तरफ नी का पापा को दिखाया जाता है। गू बोलता है हे डायरेक्टर, तुम्हारा ये पार्टी सही में बहुत ही बढ़िया है। डायरेक्टर बोलता है मास्टर गू, मिस्टर चैन के साथ मीटिंग करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला बात होता है। गू बोलता है मिस्टर चैन बहुत ही ज्यादा हाई स्टेटस और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, मैं भी सिर्फ उनकी बातें सुना हूँ, सही में मैं उससे अभी तक मिला नहीं हूँ। डायरेक्टर बोलता है आप सही बोल रहे हो, मिस्टर चैन से मिलना ये बहुत ही नामुमकिन वाला बात है। कुछ दिनों के बाद मिस्टर चैन तो टॉयज का इवेंट में आने ही वाले हैं, मैं एक मौका खोजकर आपसे मिलवाने की कोशिश करूंगा। गू बोलता है मिस्टर चैन इंसान के दुनिया में एक इमॉर्टल है, लेकिन वो अभी भी एक जवान लड़का है, शायद उसे सुंदर लड़के पसंद है। डायरेक्टर बोलता है हाँ मुझे पता है, इंटरटेन कंपनी में लड़कियों की कोई कमी नहीं है। फिर वो चैन को वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मिस्टर चैन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप यहाँ पर आए हो पार्टी में, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। नी अपने मन में बोलता है ये पापा चैन के सामने क्यों झुक रहा है, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर। फिर वो बोलता है हे पापा। डायरेक्टर बोलता है मिस्टर चैन ये मेरा बेटा है। नी ये जैंग ग्रुप के डायरेक्टर है, गंगडाओ के नए बिलियनर मिस्टर चैन बैक्सियन, इन्हें तुम अंकल चैन बुलाओ। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये है चैन बैक्सियन जो जैंग फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और उसके सभी प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया है। दूसरा आदमी बोलता है इसने तो जाओ को भी मार डाला है। नी बोलता है ये चैन बैक्सियन है। डायरेक्टर उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है क्या चैन बैक्सियन, जल्दी से तुम इसे अंकल चैन कहकर बुलाओ। जिनरू अपने मन में बोलती है धत तेरी की, मुझे कभी नहीं लगा था कि क्वान का दोस्त का बैकग्राउंड इतना ज्यादा ताकतवर है। क्वान शॉक्ड होकर बोलती है तो तुम चैन बैक्सियन हो। डायरेक्टर नी को बोलता है क्या तुमने मिस्टर चैन को अपमानित किया है। चैन बोलता है ये चाहता था कि मैं झुककर इसे माफी मांगू। डायरेक्टर बोलता है हे पागल लड़के, क्या तुम मरना चाहते हो। मिस्टर चैन प्लीज मेरे खातिर इसे माफ कर दीजिए। हे नी जल्दी से झुककर मिस्टर चैन से माफी मांगो। नी बोलता है पापा मैं ये क्यों करूँ, इसने सिर्फ जैंग फैमिली के प्रॉपर्टी में कब्जा किया है, इसमें हमारे फैमिली का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर मैं इसके सामने झुककर माफी क्यों मांगू। हे चैन बैक्सियन, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था और मैं तुम्हारा अपमान भी किया, लेकिन तुमने मेरा दोस्त को मारा और मेरे लड़की को छीन भी लिए, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूंगा। चैन बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया हूँ, अगर तुम कुछ भी बोले मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं बोलता है सही में तुम्हारे पास हिम्मत है मुझे मारने का। चैन ये सुनकर हंसने लग जाता है। नहीं बोलता है अब तुम्हें क्या हो गया, अब तुम्हें डर लग रहा है क्या, अब मैं पक्का बोल सकता हूँ कि तुम्हारे पास हिम्मत नहीं मुझे मारने का। फिर वो ये कहकर अचानक से शांत हो जाता है। डायरेक्टर बोलता है हे नी तुम्हें क्या हो गया। गु बोलता है डायरेक्टर नी आपका बेटा मर चुका है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये बिना छुए हुए इसे मार डाला, ये लड़का तो ये इमॉर्टल स्टेज में पहुंच गया है। फिर चैन बोलता है तुम्हें कभी ग्रैंड मास्टर का इंसल्ट नहीं करना चाहिए था और उसके अलावा तुमने मुझे इंसल्ट किया, जो भी मेरा इंसल्ट करेगा वो मारा जाएगा। तभी गु बोलते हैं इमॉर्टल चैन ये पार्टी यहीं पर खत्म हो रहा है, चलिए मैं आपका रूम दिखाता हूँ। चैन बोलता है ठीक है। फिर वो जिनरू को और देख रहा होता है। जिनरू चैन को देखकर घबराते हुए वहीं पर बैठ जाती है। क्वान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी डायरेक्टर बोलता है हे क्वान मेरे लिए मिस्टर चैन का देखभाल करना। क्वान बोलती है ठीक है डायरेक्टर नी। फिर नी सभी को बोलता है मुझे माफ करिएगा सभी लोग, मेरा बेटा हार्ट अटैक से मर गया है, अब आप लोगों को यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है चैन बैक्सियन सही में बहुत ही ज्यादा डरावना है, अगर कोई इसका बात नहीं मानता है वो उसे मार डालता है, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। दूसरी तरफ डायरेक्टर नी को पानी में फेंक देता है। तभी एक आदमी बोलता है हे डायरेक्टर नी अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग यंग मास्टर के लिए उससे बदला ले। डायरेक्टर गुस्से से बोलता है बदला लूंगा, ये कमीना की वजह से मेरा जिंदगी अभी जाने वाला था और मेरे हाथों से मेरा कंपनी जाने वाला था। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर मेरा बेटा मर गया तो मैं और भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथों से ये कंपनी चल गया तो मैं पूरी तरह भिखारी हो जाऊंगा और ये मुझे मार भी सकता है, नहीं क्वान अकेले उसे शांत नहीं कर सकती है। हे जल्दी से जिनरू को यहाँ पर बुलाओ। फिर वो जिनरू को लेकर चैन के कमरे में आ जाता है और बोलता है मिस्टर चैन। जिनरू अपने मन में बोलती है अगर डायरेक्टर नी मुझे धमकी नहीं देता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। चैन बोलता है क्या हो गया। डायरेक्टर बोलता है मिस्टर चैन मेरा जो बेटा किया उसके लिए मैं माफी मांगने आया हूँ यहाँ पर। मुझे पता चला कि आप क्वान को कुछ समय से जानते हो, लेकिन क्वान मेरे पूरे कंपनी को प्रमोट कर रही है तो मुझे उसका इमेज को सही से बना के रखना होगा। जिनरू अपने मन में बोलती है मैं क्वान से इस बार पूरी तरह हार गई हूँ। डायरेक्टर बोलता है मिस्टर चैन कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि आप मुझे और मेरे कंपनी को माफ कर दोगे। चैन बोलता है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें खत्म करूंगा। डायरेक्टर नहीं तुम्हारा बेटा मुझे अपमान किया था और मैं उसे मार डाला, क्या तुम मेरे से बदला लेना चाहते हो। डायरेक्टर घबराते हुए बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। चैन बोलता है अगर ऐसा बात है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अभी।
डायरेक्टर बोलता है ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ फिर, और वो जिनरू को वहीं पर अकेला छोड़ के चल जाता है।